दोस्तों मैंने खरीदा है क्रूज का लेटेस्ट 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी और अभी इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है और इंस्टॉल करके जानेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में। हर साल गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आपकी सिटी में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इंडिया में एसी कोई लग्जरी नहीं बल्कि सबकी जरूरत हो गई है और मैं भी आपकी तरह एक हाई क्वालिटी और बजट फ्रेंडली एसी ढूंढ रहा था और मंगवा ली ये क्रूज की एसी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। एसी डिलीवर होने के अगले ही दिन इंस्टॉलेशन टीम आ गई है। दोस्तों सबके लिए अलग अलग मॉडल और साइज की एसी की रिक्वायरमेंट होती है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा एसी परफेक्ट रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एसी खरीदने से पहले पता होने चाहिए। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, गैजेट मसाला को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने मंगाया है क्रूज का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी और इसका प्राइस लिखा है 49,000 रुपीज, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। ये आपको 28,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है। तो इसकी बेस्ट सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बॉक्स में आउटडोर यूनिट के साथ में 3 मीटर का कॉपर पाइप और वायरिंग मिलती है। इंडोर यूनिट के साथ में रिमोट और बैटरीज भी मिलती है। ये इसका यूजर मैनुअल है और वारंटी कार्ड भी है। और इस एसी के साथ में 1 साल की पूरे प्रोडक्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 1 साल की पीसीबी पे वारंटी मिलती है और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी मिल जाएगी और पीसीबी पे एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां पर एसी एकदम प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए ऑन करते हैं। और वैसे इस एसी में फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसमें 4 वे ऑटो वाइड स्विंग मिल जाता है जिसमें आप वर्टिकल यानी कि ये बाहर वाला फ्लैप और हॉरिजॉन्टल यानी अंदर वाले जो स्विंग है उनको भी रिमोट से एडजस्ट कर सकते हो और ऑटो मोड पे भी सेट कर सकते हो। फैन की 4 स्पीड मिलती है और कभी रूम एकदम जल्दी ठंडा करना हो तो टर्बो मोड भी मिलता है। ये क्वाड कूल बटन यूज करके आप एयर फ्लो को 3 अलग अलग मोड पे सेट कर सकते हो। फोकस्ड एयर, सेकंड है डिफ्यूज्ड एयर और तीसरा है स्वीप एयर। और यहाँ पर स्लीप बटन से स्लीप मोड ऑन होगा और अगर सोते टाइम समझ लो टेम्परेचर 24 पे सेट किया है तो 1 घंटे बाद अपने आप 25 हो जाएगा और 2 घंटे बाद 26 हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी और पावर भी सेव होगी। इसमें हम 24 आवर्स का टाइमर भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ टाइमर ऑन में 5 घंटे किया है मैंने, तो अभी के टाइम से एग्जैक्ट 5 घंटे बाद एसी अपने आप ऑन हो जाएगी और टाइमर ऑफ में 8 घंटे सेट करता हूँ तो 8 घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जैसे दूध गैस पे रख के भूल जाते हैं वैसे एसी ऑफ करना भी भूल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने लगती है, तो उनके लिए ये फीचर काफ़ी काम का है। और इस एसी में 3 अलग अलग मोड्स भी मिल जाएंगे। कूल मोड ठंडा करने के लिए, ड्राई मोड अगर रूम में नमी ज़्यादा है तब यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर बारिश के मौसम में काम आता है, और फैन मोड अगर सिर्फ एयर सर्कुलेशन चाहिए जिसमें कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, और ऑटो मोड भी मिलता है जिसमें एसी अपने आप दिमाग लगा के सेट करती है। और यहाँ पर इस एसी के रिमोट की डिज़ाइन की बात करें तो मुझे तो ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगी और इन हैंड फील की बात करूँ तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह। और इस रिमोट की जो डिस्प्ले है बैकलिट है यानी कि अंधेरे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ दिखेगा रिमोट पे क्या चल रहा है। और रिमोट पे डिम बटन का यूज़ करके एसी का डिस्प्ले ऑफ कर सकते हो। अगर रात को अंधेरे में डिस्प्ले डिस्टर्ब कर रही हो तो ये फीचर यूजफुल हो जाता है। और इस एसी में रूम टेम्परेचर का सेंसर भी लगा हुआ है, तो रिमोट पे चेक रूम टेम्परेचर पे क्लिक करोगे तो देखो एसी का सेंसर बता रहा है अभी रूम का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। और मैंने एसी को 24-22 पे सेट किया है और देखो 3-4 मिनट के बाद में रूम टेम्परेचर कैसे 24 हो गया और एसी 22 पे है। और ये एसी नॉइस भी बहुत कम करती है। इसमें आपको 4 फैन स्पीड्स मिल जाती है और अभी जो है मैं इसको मैक्सिमम फैन स्पीड पे रख देता हूँ और आपको नॉइस टेस्ट थोड़ा करवा देता हूँ। तो जब आप इसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाओगे तो एयर फ्लो की जो है थोड़ी आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन एसी के अंदर से जरा भी मेरे को आवाज यहाँ पर आ नहीं रही है। पर लेकिन इसके अंदर एयर फ्लो की आवाज भी आपको खत्म करनी है तो एक मोड मिलता है। यहाँ पे रिमोट में साइलेंट बटन प्रेस करने से हेडफोन का एक लोगो आता है और एसी जो है एकदम साइलेंट हो जाता है और डिफरेंस आप लोग यहाँ पर सुन सकते हो। मैं एसी के सामने ही खड़ा हूँ, माइक है मेरा, और एसी के इतना पास में मैं खड़ा हूँ तो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए तो काफी सही है एसी लगी मुझे। और टर्बो मोड में इस एसी का एयर फ्लो 40 फीट तक जाता है, यानी बड़े से हॉल को जल्दी ठंडा कर देती है ये एसी। और इसमें PM 2.5 एयर फिल्टर्स लगे हैं जो कि एयर को क्लीन करते हैं। साथ में 7-in-1 7 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है जो कि 99% बैक्टीरिया एंड वायरसेस को भी कैप्चर कर लेता है ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे और हेल्दी रहे। और इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल मिलता है, लेकिन कॉपर तो ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का क्या है, तो ये जो है ब्लू कोटिंग की गई है कॉपर पे। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में ही आपको मिल जाएगी और इसको ये लोग रस्टो शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और मैंने जितने
अलग अलग ब्रांड के एसी यूज़ किए तो 2 से 3 ब्रांड ही ये कोटिंग देते, जिसमें से एक क्रूज भी है जो कि अच्छी बात है। और इस कोटिंग की वजह से कॉपर कॉइल की लाइफ बढ़ जाती है और इसकी 100% हाई ग्रूव्ड कॉपर कंडेंसर रूम की हीट को बाहर जल्दी ट्रांसफर करते हैं। इस एसी में वारीकूल AI इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है जो कि कूलिंग डिमांड के हिसाब से अपने आप स्पीड कम ज़्यादा करता है और इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। और इसके अंदर R32 इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन भी नहीं होता है। और ये एसी जो है 165 से 265 वॉट तक स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन करती है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी कोई स्टेबलाइजर यहाँ पर नहीं लगाया है। और ये एसी कन्वर्टेबल भी है, इसका 4-in-1 कन्वर्टेबल फीचर यूज करके हम इसकी कैपेसिटी को 50% से 110% तक सेट कर सकते हैं। और इसका यूज क्या है समझा देता हूँ। जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज्यादा गर्मी भी नहीं पसंद और ज्यादा ठंड भी नहीं पसंद और एसी की वजह से सर्दी जुकाम भी हो जाता है, इसलिए मैं जब भी अकेला रहता हूँ इसको जो है C1 पे मैं सेट कर देता हूं और 1.5 टन का एसी कन्वर्ट हो जाता है 0.9 टन में और मुझे जितनी कूलिंग चाहिए मिल जाती है और 50% बिजली भी सेव हो जाती है। आखिर बिजली वेस्ट क्यों करे, है ना। और अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। डेकोरेशन की वजह से फ़ैन चला नहीं सकते थे और गेट्स भी बार बार खुले रखने पड़ रहे थे। और मैंने इस एसी को 3-4 घंटे के लिए 110% कैपेसिटी पर चला दिया, यानी कि C4 पे सेट किया और इतने सारे लोगों को इसने ठंडा रखा और सबको इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सही लगी। तो कन्वर्टेबल फीचर अगर सही से यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है इसका। और ज़्यादातर ब्रांड के एसी में क्लीन करने का बटन आता है जिसको यूज़ करना याद नहीं आता है कभी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई अलग से बटन नहीं दिया गया है बल्कि स्मार्ट ऑटो ब्लो एंड क्लीन फंक्शन दिया है, जिसका मतलब है कि जब भी हम एसी को बहुत देर यूज करने के बाद ऑफ करते हैं तो ये 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेती है और हर बार ऑटोमेटिकली मॉइस्चर वगैरह क्लीन कर देती है ताकि अंदर बैक्टीरिया और रस्ट वगैरह ग्रो ना हो और एसी में से बदबू वगैरह भी नहीं आए और कॉइल की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाए। लेकिन कितने टन और स्टार का एसी लेना है ये कैसे डिसाइड करें? तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर 150 स्क्वायर फुट का रूम, शॉप या ऑफिस है तो 1 टन के एसी से काम हो जाता है। 250 स्क्वायर फीट तक 1.5 टन का एसी और उससे ऊपर 2 टन का एसी। लेकिन जहां पर एसी लगाने वाले हो वहां पर एबनॉर्मल गर्मी है, यानी कि विंडोज वगैरह बहुत बड़ी बड़ी है, डायरेक्ट धूप बहुत ज्यादा आती है, सीलिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा इधर उधर जाती है, टॉप फ्लोर पे है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको कम स्क्वायर फुट में भी ज्यादा टन का एसी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 150 स्क्वायर फुट तक आपको 1.5 टन का एसी लगाना पड़ेगा। और सभी टन में 2, 3, 4 और 5 स्टार के एसी आते हैं। तो अगर आप सिर्फ गर्मियों में 4-5 महीने के लिए रोज 8 घंटे एसी यूज करने वाले हो तो 3 स्टार एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 स्टार एसी थोड़ा सस्ता भी आता है। पर अगर आप लोग साल भर 7-8 महीने से ज्यादा एसी को यूज करने वाले हो, फॉर एग्जांपल ऑफिसेस वगैरह में जैसे यूज होता है, तो आप लोग जो है 5 स्टार एसी के साथ जाओगे तो आपको जो है बिजली के बिल में फायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 5 स्टार और 3 स्टार एसी के प्राइस में भी काफी फर्क होता है। और क्रूज एसी के अलग अलग टन और स्टार वाले जो भी वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स होंगे उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जरूर से एक बार चेक कर लेना। और इस एसी के इंडोर यूनिट के डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो इसमें व्हाइट कलर के साथ ये जो गोल्डन स्ट्रिप है बहुत प्रीमियम लुक देता है और किसी भी घर के इंटीरियर के साथ देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और डिजाइन भी एकदम प्रोफेशनल रखी गई है सिंप्लिसिटी के साथ। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताना। और आउटडोर यूनिट का कलर थोड़ा ऑफ वाइट है और इसके भी कॉपर कॉइल्स पे ब्लू कोटिंग की गई है और बिल्ड क्वालिटी और प्रोडक्ट फिनिश मुझे बहुत प्रीमियम लगा। वैसे अलग अलग कैपेसिटी के एसी में इंडोर और आउटडोर यूनिट की साइज भी बड़ी छोटी होती है और इसमें जो है स्मार्ट डायग्नोसिस का भी फीचर मिलता है। मींस एसी में कोई दिक्कत आएगी तो डिस्प्ले पे एरर कोड दिखा देगा और सर्विस सेंटर वालों को बता देना, वो समझ के ठीक कर देंगे। दोस्तों इस एसी के बारे में मैंने आपको मोस्ट ऑफ सभी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। इसके 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या उससे ज्यादा टन के जो भी अलग अलग मॉडल्स है उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला। मिलते हैं अगली वीडियो में।